ये सवाल कर रहा है कि एक सेक्टर है हमारा, उसको हमने कट किया है एक सर्कल से, सर्कल का रेडियस 21 है। अगर लेंथ हमारा आर्क का सेक्टर का 55 सेंटीमीटर है तो एरिया बताना है। अब देखो यहां पर कुछ और बातें सर्कल के रेस्पेक्ट में आपको जाननी चाहिए। सर्कल में रेडियस 2 पाई आर की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। 7 आपको ध्यान रखना है, 7 44 154। आपको ध्यान रखना है 14, ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा 88, और ये 4 गुना हो जाता है एरिया। रेडियस डबल होने से एरिया 4 गुना हो जाता है, तो एरिया हमारा 616 आ जाता है। तो ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। जब हमारा ये 21 हो जाता है 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होता है 132। ये 9 गुना हो जाता है, और 9 गुना होने से ये वैल्यू 1386 हो जाती है। तो ये तीन वैल्यूज जो हैं इनका बहुत इस्तेमाल होता है सर्कल के केसेस में, तो इनकी वैल्यूज आप सभी को ध्यान होनी चाहिए 100%। ये तीन वैल्यूज हैं, बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए कि आपको मेहनत ना करनी पड़े जब भी इनका इस्तेमाल हो। मैं दिखाऊंगा यहां पर 21 रेडियस का कितना जबरदस्त इस्तेमाल यहां इस सवाल में हुआ है। अब देखिए, आप एक चीज बताओ मुझे बहुत गौर से, कि मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल बना दिया मैंने, ध्यान से देखिएगा। जब मैं बात कर रहा हूं 21 के रेडियस की, तो 21 के रेडियस में टोटल उसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होगा, 132 का होगा। लिख दिया मैंने फटाक से। अब आपको एक सेक्टर लेना है, एक ऐसा सेक्टर लेना है जिसकी लेंथ उस सेक्टर की, ये वाली जो चाप वाली लेंथ है, आर्क वाली लेंथ है, इसको आर्क लेंथ बोलते हैं, ये 55 के बराबर है। अब देखो, अगर ये वैल्यू हमारी 55 यानी 55 के बराबर है, तो इसका हम कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस 132 का, इसको ध्यान से देखना। आपने कहा ये लेंथ हमारी 55 के बराबर है, ये लेंथ हमारी 55 के बराबर है, तो मैंने इसको इस लेंथ को लिखा, और ये लेंथ हमने लिखा कि भाई ये लेंथ हमारी 55 के बराबर है, 55 के बराबर है। पूरा 132 है। अब देखो मजेदार बात, हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे हम फटाक से निकालेंगे, इसको ध्यान से देखना। आप कहोगे कि ये जो लंबाई 55 है, ये पूरे सर्कल का तो 132 है सरकमफ्रेंस, और इस सेक्टर का ये आर्क लेंथ अगर 55 है, तो आखिर ये कितना हिस्सा है। तो आप कहोगे ये 5/12 है, 11 से कट जाएगा। तो आप ये करो, इस सेक्टर में 5/12 लेंथ है पूरे सर्कल का। 5/12 लेंथ का मतलब होता है ये एंगल भी 5/12 होगा, इवन इसका एरिया भी 5/12 होगा। अगर ये लंबाई मेरी 5/12 निकल के आई पूरे सर्कल की लेंथ का, पेरीमीटर का, तो एरिया भी इसको 5/12 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि रेशियो मैंने निकाल लिया भाई, एंगल भी 5/12, एरिया भी 5/12। तो अब आपको क्या करना है, अगर इसका एरिया लिखना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है 5/12 इंटू एरिया ऑफ पूरा सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया कितना है, 1386। यहीं से आपका आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 एक नंबर 12 बनेगा, फिर 12 एक नंबर 12 बनेगा, फिर 6, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 115.5 को अब बस 5 से गुणा करना है। आंसर तो ए ऐसे ही लगा दो, क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि आपका आंसर 600 से बड़ा नहीं हो सकता है। 115 120 होता अगर, तो 120 इंटू 5 हमारा 600 बनता। सारे आंसर 600 से बड़े दिए हुए हैं, और ये 120 से अगर छोटा है तो 5 से गुणा होकर 600 से छोटा आएगा, यानी मेरा आंसर ये होगा। मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ये बहुत लंबा इस सवाल में समय व्यर्थ होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आएंगी। अब गुणा कर लेते हैं यार, अगर गुणा करना है तो अब क्या हो गया, 50 25, 50 25 2 27, 5 एक नम 5 2 7, 5 एक नम 5, ऐसा कर सकते हो। दूसरा मैं एक तरीका कई बार बोल चुका हूं कि जब भी 5 से गुणा करना हो तो इसका मतलब होता है कि आप उस संख्या को क्या करो, 2 से डिवाइड करके 10 से गुणा कर दो। तो 5 को आप मेंटली 10/2 सोच सकते हो, तो अल्टीमेटली आपको 1155/2 करना है, ऐसा कर सकते हो। यहां से भी आपकी वैल्यू बहुत सरलता से 577.5 निकल के आ जाएगी। आंसर क्या बनेगा, ए। ए आपका सॉल्व होके वैल्यू आ जाएगी।